अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूएच वर्ल्ड टूर। बंदेशा खानदान के पार्ट 7 के साथ मैं हूं उस्मान चीमा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिदरा सईद बंदेशा ने चौधरी अब्दुर्रहमान की वफात के बाद किस तरह अपने खानदान की बागडोर संभाली और मुखालिफिन को क्या खुला पैगाम दिया। वक्त जाया किए बगैर आते हैं वीडियो की तरफ। चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा की शहादत के बाद मुखालिफिन ने समझा कि अब तो इस खानदान का कोई भी मर्द जिंदा नहीं रहा और अब हम आसानी से इस हल्के में इलेक्शन लड़ सकते हैं, हमें कोई रुकावट नहीं होगी। मगर इन्हें क्या पता था कि खुदा का भी एक निजाम है, जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ता है तो मिट जाता है। सिदरा सईद बंदेशा, जिनको मर्द मुजाहिद कहा जाए तो कम नहीं, उन्होंने बंदेशा खानदान की बागडोर संभाली और चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा के कत्ल का मुकदमा निसार जट ग्रुप पर करवा दिया। याद रहे कि मोहतरमा सिदरा सईद बंदेशा चौधरी इलियास जट की भतीजी, चौधरी सईद जट की बेटी और चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा की बहन है। उन्होंने अपने भाई चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा के मिशन को आगे बढ़ाया और हल्का NA 106 फैसलाबाद से MNA का इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। यह भी याद रहे कि 2018 के इलेक्शन में कोई मेंबर जो यहां रिहाइश पजीर हो इस हल्के का नहीं था। राना सनाउल्लाह ने इस हल्के में इलेक्शन लड़ने का फैसला किया और चंद हजार की लीड से जीता। जब सिदरा सईद बंदेशा मंजर आम पर आई तो मुखालिफिन की सफों में हलचल मच गई कि हम तो समझे थे कि ये खानदान अब खत्म हो चुका है। हल्के के लोग चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा की तरह सिदरा सईद बंदेशा को अपना मसीहा समझते हैं। मुखालिफिन ने मुख्तलिफ हथकंडों की सूरत में सिदरा सईद बंदेशा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। एक मर्तबा सिदरा सईद बंदेशा सरदार असगर अली डोगर की हमशीरा की शादी पर अपने गन मैनों के साथ, जो उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए रखे हैं, जाती हैं। सरदार असगर अली डोगर के बंदेशा खानदान के साथ बहुत पुराने मुरासिम हैं। शादी की तकरीब के अगले ही दिन सिदरा सईद बंदेशा के 3 गनमैनों समेत इन पर FIR दर्ज कर दी जाती है। FIR में मुवक्कफ अख्तियार किया जाता है कि एक शादी में जदीद असले की नुमाइश की गई और वहां शदीद फायरिंग भी की गई, जिसकी वजह से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया और लोग अपनी जानें बचाने के लिए भागे। सिदरा सईद बंदेशा का मुतलका थाना ठीकरी वाला है। इस थाने के SHO जफर ओरा ने सिदरा सईद बंदेशा को गिरफ्तार करने के लिए इनके डेरे पर रेड करने की कोशिश की। इस FIR में सरदार असगर अली डोगर भी नामजद थे। रेड करने के लिए SHO जफर ओरा ने थाना एयरपोर्ट से दरखास्त की कि आप हमारा साथ दें, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। दरअसल ये FIR भी मुखालिफिन ने करवाई थी कि सिदरा सईद बंदेशा इस थाना कचहरी के चक्रों से डर जाएंगी, मगर उन्हें क्या पता था कि इस FIR के नतीजे में सिदरा सईद बंदेशा का वोट बैंक कई हजार तक बढ़ जाएगा। सिदरा सईद बंदेशा ने अदालत में जाकर जमानत करवाई। जमानत के बाद जब सिदरा सईद बंदेशा हल्का में आई तो उनका तारीखी इस्तकबाल किया गया, जिसमें नौजवान, बच्चों, बूढ़ों समेत सब ने शिरकत की। इस FIR ने सिदरा सईद बंदेशा के इरादों को और भी मजबूत कर दिया और उन्होंने मुखालिफिन को खुला पैगाम दिया कि आप जो मर्जी कर लें, मैं पीछे हटने वाली नहीं हूं। सिदरा सईद बंदेशा हल्का के लोगों में और पूरे फैसलाबाद और सोशल मीडिया पर खासी मकबूल हैं। मोहतरमा सिदरा सईद बंदेशा को इलाके में बहुत पजीराई मिल रही है। अल्लाह पाक हमारी बहन को हमेशा सलामत रखे, आमीन। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिदरा सईद बंदेशा पर मुखालिफिन ने कौन सी दहशतगर्दी की दफात लगवाई जब इनकी फायरिंग की वीडियो मंजर आम पर आई।
अगर आप इलियास जट और चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा की जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।